Welcome back student in TOC lecture. Here the question is construct the minimal DFA that accept language from over the input alphabet sigma equal to a comma b. First question is each string ending with p. So हम क्या करेंगे कुछ स्टेप फॉलो करेंगे कंस्ट्रक्टिंग द DFA. ओके सो फर्स्ट हम क्या करेंगे उसकी लैंग्वेज लिखेंगे. लैंग्वेज लिखेंगे मीन्स लैंग्वेज मीन्स कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. ओके सो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे. फिर सेकंड क्या करेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी ना उसको एक्सेप्ट करवाएंगे सेकंड. ठीक है. फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा. थर्ड स्टेप हमारा होगा कि सारे स्टेटमेंट्स ऑल स्टेट में से सारे ईच ईच इनपुट होना चाहिए. ओके ईच इनपुट के लिए भी हमारा 3 है. फर्स्ट क्या करेंगे सेल्फ लूप देखेंगे कि सेल्फ लूप कंडीशन ट्रू कर रही है फॉल्स कर रही है. ठीक है. फिर सेकंड में क्या करेंगे राइट साइड देखेंगे. राइट साइड ओके राइट साइड कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है राइट साइड के स्टेट को. ओके RIGST. एंड थर्ड हमारा क्या होगा. थर्ड हमारा होगा कि लेफ्ट साइड देखेंगे कि लेफ्ट साइड कंडीशन ट्रू हुई है फॉल्स. और अगर इन सब में कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या कर देंगे डीड स्टेट में डाल देंगे या ट्रैप स्टेट में डाल देंगे. ओके सो ये हमारा क्या है थोड़े स्टेप्स है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इच स्ट्रिंग एंडिंग विथ बी. ओके सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा लैंग्वेज क्रिएट करना. व्हाट इज लैंग्वेज एंडिंग विथ बी मीन्स मिनिमम लेंथ क्या है बी. ओके ए बी एंडिंग विथ बी बी बी. ओके ए डबल बी ए बी बी डबल बी ट्रिपल बी. ओके एंड सो ऑन. ओके सो हम सेकंड स्टेप क्या है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे हम. सो मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है बी. सो हमारा ये क्या हुआ इनिशियल स्टेट Q0. ओके बी इनपुट रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट हमारा क्या है Q1. सो ये क्या होगा हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा. फिर क्या करेंगे सारे स्टेट ऑल स्टेट. ओके और सारे इनपुट ईच इनपुट. ओके ईच इनपुट्स होने चाहिए. सो हम पहले क्या देखेंगे लूप देखेंगे फिर राइट फिर लेफ्ट. ओके नहीं तो डेड में डाल देंगे. ओके वो इनपुट को. सो हमारा अब यहाँ पे क्या है Q0 से E का इनपुट है हमारे 2 इनपुट से A एंड B. ओके सो Q0 से A का इनपुट नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे लूप सेल्फ लूप लगाइए तो कोई प्रॉब्लम है. सेल्फ लूप लगा दिया हमने यहाँ पे A का तो एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. वाई बिकॉज हियर A B एक्सेप्टेड है एंडिंग विथ B. ओके डबल A B एक्सेप्टेड है. ओके ट्रिपल 4B n टाइम्स B एक्सेप्टेड है क्योंकि एंडिंग विथ B होने से हो रहा है. सो हमारा कंडीशन ट्रू हो रही है. सो सेल्फ लूप है ओके ये भी कंप्लीट. Q1 के लिए Q1 में हम सेल्फ लूप A का लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते वो हम चेक करेंगे. ओके A B A. ओके A B एंड A अगर सेल्फ लूप A का लगा दिया. ओके A B एंड E सेल्फ लूप अगर A का लगा दिया. ओके तो क्या होगा A B A एक्सेप्ट होगा जो हमारा नहीं होना चाहिए. क्यों क्योंकि हमारा एंडिंग विथ क्या है बी है क्वेश्चन. ओके सो एंडिंग विथ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा. सो ये क्या है कंडीशन क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है. लूप की कंडीशन क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है. तो अब क्या करेंगे राइट साइड तो कोई स्टेट ही नहीं. सो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड के स्टेट में चले जाइए. सो क्या करेंगे ए को जब भी ये आएगा डेट करके हम कहाँ चले जाइए इस तरफ चले जाइए Q0 पे. सो Q0 पे ये गए फिर B पे आए. सो यहाँ पे E रीड करके हम Q0 पे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी हाँ क्योंकि एंडिंग में क्या होगी B. ओके सो ये भी एक्सेप्ट होगा. ओके सो अब क्या हुआ हमारा लास्ट इनपुट कौन सा रहा B Q1. ओके B का सेल्फ लूप लगेगा एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. बाय ए रीड किया B रीड किया B रीड एनी टाइम B रीड करेंगे एन नंबर ऑफ टाइम B रीड करेंगे लेकिन लास्ट में क्या आएगा एंडिंग विथ B आएगा. सो सेल्फ लूप सेटिस्फाई. अब हमारा DFA की डेफिनेशन क्या है कि सारे स्टेट में ई स्टेट ओके हैविंग ऑल इनपुट्स. ओके एक बार इनपुट्स रहना चाहिए. तो ये ए Q0 का A भी है B भी है Q1 का B भी है A भी है. सो ये हमारा क्या होगा DFA होगा. सो एंडिंग विथ B. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर.
अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ईच स्ट्रीम स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। सो हम इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्रिएट करेंगे, लैंग्वेज। ओके, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी, मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कौन सी होगी, स्टार्टिंग विथ ए विथ बी, टू लेंथ की होगी। फिर क्या होगा, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी, फिर स्टार्टिंग विथ ए बी बी। ओके, और सो ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कराएंगे, एक्सेप्ट, हमारे रूल के हिसाब से हम कराएंगे मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे। सो Q0 से ए रीड, यहाँ पे हमारे मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ए बी। ओके, Q0 से ए रीड करके Q1 पे जाएगी, और Q1 से बी रीड करके हम कहाँ जाएंगे, Q2, और Q2 हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा। क्यों, क्योंकि हमको ए एंड बी रीड करके क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट कौन करता है, फाइनल स्टेट करता है। सो ए एंड बी, अब हम क्या करेंगे, बाकी सारे स्टेट में क्या करेंगे, ऑल इनपुट्स हम कर देंगे। सो Q0 से ए इनपुट हो गया, तो अब हमारा कौन सा रहा, बी। ओके, बी का सेल्फ लूप लगाएंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग विथ बी हो जाएगा। ओके, और वो क्या है, एक्सेप्ट नहीं है, तो सेल्फ लूप हम लगा नहीं सकते। ओके, फिर राइट साइड पर स्टेट में जा सकते हैं, तो क्या हो जाता है, स्टार्टिंग विथ बी हो जाएगा। Q1 से डायरेक्ट बी पे जा सकते हैं, नहीं, अकेला बी एक्सेप्ट हो जाएगा, वो भी हम नहीं कर सकते, और लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं स्टेट। सो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट ऑप्शन कौन सा रहा हमारा, डेट। ओके, सो हम क्या कर देंगे, इसको डेट स्टेट में डाल देंगे। ओके, सो हम नया स्टेट बनाएंगे Q3, वो Q3 क्या है, डे स्टेट। सो बी रीड करके Q3 में जा रहा है, अब Q1 आया है। ओके, Q1 का बी हो गया है, ए बाकी। ओके, सो ए इनपुट सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, ई इनपुट सिंबल का सेल्फ लूप पहले देखें कि लूप चलेगा, सेल्फ लूप लगाएंगे, एनी प्रॉब्लम है, ए बी, स्टार्टिंग विथ है एंडिंग विथ बी, यहाँ पे कितने भी ए लगा लूँ कोई प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग विथ है एंडिंग विथ बी। सो सेल्फ लूप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो हम पहले क्या करेंगे, सेल्फ लूप लगाएंगे, Q1 का ए भी होगा, बी भी होगा। अब बाकी रहा Q2 में पहले करते हैं ए का। ओके, ए का सेल्फ लूप लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम है देखते हैं। अगर Q2 में सेल्फ लूप लगा है ए का, ओके, सो क्या आ रहा है कि ए बी एंड ए, सेल्फ लूप ए का लगा है तो ए बी एंड ए वो एक्सेप्ट होगा। ओके, है स्टार्टिंग भी थे एंडिंग भी थे। ओके, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, ईच स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। सो ये हमारा क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड पर, राइट साइड तो कोई स्टेट ही नहीं है, सो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। ओके, लेफ्ट साइड में कौन सा स्टेट है, फर्स्ट Q1 है। सो Q1 में हम ए रीड करके जाएंगे। ओके, सो क्या होगा, ए बी एंड बी। ओके, तो स्टार्टिंग में ए है, ए बी ए एंड बी। ओके, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी। सो ये क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। सो ये क्या होगा तुम्हारा राइट, तो Q2 का ए सिंबल होगा। अब क्या करेंगे, बी सिंबल के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, लूप चेक करेंगे, लूप की कंडीशन ट्रू हो रही है, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी। लास्ट में हम ए के बाद कितने भी बी लेके आ जाए, एनी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग विथ तो स्टार्टिंग तो ए से ही हो रहा है, और एंडिंग जिससे हो रहा है एन नंबर ऑफ टाइम बी से हो रहा है, लेकिन लास्ट में तो बी आएगा एन नंबर ऑफ बी में। ओके, सो ये भी क्या हो रहा है, लूप कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हमारा फाइनल क्या हो गया, डी से कंस्ट्रक्ट हो गया। सब में से लास्ट में चेक करने लगे कि सब में ऑल इनपुट है कि नहीं है। Q0 में ए इनपुट है, बी है। ओके, Q1 में ए बी है, राइट है। Q2 में ए बी है। So this is our DFA. Okay, that's it for today. Thank you for watching the video.